नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ। देखो यार, ये एक ऐसा बिजनेस है ना जिसको यूज़ हर कोई कर रहा है। डेली कर रहा है, घर पे कर रहा है, होटल में कर रहा है, बाहर कर रहा है, चाट के ठेले पे कर रहा है। लेकिन बिजनेस में कोई इस पे दिमाग नहीं लगा पा रहा है और इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि भाई आप पुजा नहीं पाओगे। और जैसे जैसे लोग ज़्यादा हाइजीन होते जा रहे हैं ना, सोफिस्टिकेटेड टाइप्स होते जा रहे हैं ना, तब से इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नैपकिन की। देखो यार, ये टिश्यू पेपर है। ये टिश्यू पेपर बहुत सस्ता आइटम होता है और बहुत छोटा आइटम होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है। अब आप मेरे को बताओ कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको ये टिश्यू पेपर देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कितनी सारी जगह हैं। देखो, खाने वाली तो मुझे लगता है शायद कोई ऐसी जगह बची होगी जहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ नहीं हो रहा हो, चाहे वो बड़ा रेस्टोरेंट हो, 5 स्टार होटल हो, या फिर कोई छपरी वाला हो, कोई टपरी वाला हो, कोई रेडी वाला हो, कोई ठेले ठिलिया वाला हो। आज की डेट में नैपकिन तो हर कोई यूज़ करने लगा है, क्योंकि भाई आज खाने के बाद आज की डेट में आदमी को हाथ धोना पसंद नहीं है। वैसे तो यूएस में कई दूसरी चीज़ों के लिए भी हाथ नहीं धोया जाता है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में केवल लोगों ने खाना खाने के बाद हाथ धोना छोड़ा है, बाकी सारी चीज़ों के बाद हाथ धोते हैं। तो लोग अब यूज़ करने लगे हैं नैपकिन। तो गाइज, इसकी इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम पे ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन जाएगा। तो भाई, इस बिजनेस को जल्दी से स्टार्ट करो। अगर आपको ये जानना है कि भाई कैसे इसकी मशीनरी सेटअप होती है, कितने की मशीनरी आती है, रॉ मटेरियल कितने का आता है, कैसे बनता है और कैसे इससे पैसा कमाया जा सकता है और कितना पैसा कमाया जा सकता है, तो भाई ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हर चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं नैपकिन के बिजनेस के बारे में। और गाइज, ये मेरी बिजनेस आइडिया सीरीज का 24th वीडियो है। मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ लेके आ रहा हूँ। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया आने वाले हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं या फिर आपके काम करने का, सोचने का तरीका बदल सकते हैं। तो फिर बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं इस धंधे की बात रुपीज़ विद रोहित के साथ। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नैपकिन की। यार देखो, नैपकिन इतना छोटा प्रोडक्ट है ना कि यार इसको अब कोई भी रखने लगा है। मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ कि यार ये इस तरीके की पैकिंग में आता है। और ये नैपकिन का जो पैकेट है, ये मैं चूंकि होटल में होलसेल में परचेज करता हूँ, इसलिए ये पैकेट मुझे 21 रुपए का पड़ता है। यानी कि 21 रुपए के ये 100 नैपकिन मेरे पास आते हैं। आइए हम लोग इसकी क्वालिटी चेक करते हैं और इसका साइज चेक करते हैं। गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 100 नैपकिन का पैकेट है। ये पैकेट 21 रुपए का मेरे पास आया है, यानी कि इसके जो एक नैपकिन की कीमत है केवल 21 पैसे। यार इतना सस्ता क्या आता है, कुछ भी नहीं। यानी कि 21 रुपए में आपको इतने सारे नैपकिन मिल रहे हैं, भाई और क्या चाहिए आपको। अब अगर हम इसका खोल के साइज चेक करें, देखो ये एक 30 बाई 30 का साइज है। जो सारे होटल वाले हों या फिर जो अच्छे यूज करने वाले हैं, वो सब इसको यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये साइज है, इस साइज का ये नैपकिन आता है। और इस पे आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे होटल का नाम, होटल तुलसी स्वरूप, ये भी इस पे प्रिंट हो रखा है। यानी कि जब मैं इसको मंगवाता हूँ तो मैं ऑलरेडी इसमें अपने होटल का नाम प्रिंट करके मंगवाता हूँ। तो गाइज, ये जो नैपकिन है ना, इसकी क्वालिटी सो है। मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है और बहुत खराब क्वालिटी के नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट पेपर से बना हुआ है। इसके साथ ही साथ एक हार्ड पेपर भी आता है, जिसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें और कौन कौन सी डिफरेंट कैटेगरी आती हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 21 पैसे का नैपकिन जो मुझे होलसेल में पड़ता है, इसका साइज 30 बाई 30 है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंट साइजेस आते हैं। 20 बाई 20 भी आता है, 15 बाई 15 भी आता है, 24 बाई 24 आता है, 60 बाई 60 भी आता है। कुछ बड़े साइज के टिश्यू भी आते हैं, कुछ छोटे साइज के भी आते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट साइज के चलते हैं, लेकिन जो ये साइज मैंने आपको दिखाया 30 बाई 30, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला साइज़ है, सबसे कॉमन साइज़ है और सारी कंपनी सबसे ज़्यादा इसको ही मैन्युफैक्चर करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार इस बिजनेस में ना इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखो, अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की, तो जो इसकी मशीन है, इसकी मशीन की कॉस्टिंग आती है लगभग 8 से 10 लाख रुपए। मतलब 8 से 10 लाख रुपए में आपकी पूरी मशीन सेटअप हो जाएगी। उस मशीन में साथ ही साथ आपको प्रिंटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, जिसमें इस तरीके से आप किसी के भी होटल का, किसी के भी बिजनेस का नाम प्रिंट कर सकते हैं। वैसे प्रिंटिंग वाले तो परमानेंट लोग ही खरीदते हैं, लेकिन फिर भी अब लोगों की डिमांड आने लगी है कि भाई मेरा नैपकिन है यार, जब एक पैसा, मतलब अगर मैं इस पैकेट को बिना प्रिंटिंग खरीदता तो ये मुझे 20 रुपए का पड़ता है, यानी कि 20 पैसे का। अब गाइज, अगर एक पैसे के बदले मुझे अपना नाम प्रिंट होके मिल रहा है, मेरी ब्रांडिंग हो रही है, तो यार एक पैसे का मुंह कौन देखता है। आज की डेट में तो लोग हज़ारों का मुंह नहीं देखते हैं, और यहाँ तो बात एक पैसे की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करिए कि आप वो मशीन खरीदिए जिसमें साथ में आपको प्रिंटिंग मिल रही है, क्योंकि अलग से प्रिंट करना तो इसको पॉसिबल नहीं है। मार्केट में कुछ सस्ती मशीनें आती हैं जो 4 से 5 लाख रुपए की रेंज में आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसमें प्रिंटिंग का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो गाइज यार, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा और सही,
क्योंकि यार ये आपके बिजनेस का ना यूनिक पॉइंट रहेगा। यार आप जो भी होटल, जो भी इंडस्ट्री, जो भी रेस्टोरेंट आप एक बार पकड़ लोगे जहाँ पे आप उनको नैपकिन प्रिंट करके दे रहे होगे ना, वो अगर एक बार आपसे लेंगे ना तो किसी को चेंज नहीं करेंगे दोबारा, मतलब आपको ही वो रेगुलर ऑर्डर देंगे, क्योंकि यार आपके पास उनकी बनी बनाई डाई है, बनी बनाई डिज़ाइन है। यार इतना दिमाग कोई भी बिजनेसमैन नहीं लगाता है। मेरे पास भी एक बंदे का ऑफर आया था कि मैं आपको 20 रुपये 75 पैसे में सेम पैकेट दे दूंगा। मैंने कहा यार मैं 25 पैसे के लिए यार इतना दिमाग थोड़ी लगाऊंगा कि यार जब मैं एक बंदे से रेगुलर माल ले रहा हूँ और मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे क्वांटिटी की शिकायत है, ना मुझे क्वालिटी की शिकायत है, तो यार मैं क्यों चेंज करूँ। यार 25 पैसे पैकेट कुछ नहीं होता है गाइज। तो एक बार अगर आपने इसमें कस्टमर अपना बना लिया तो भाई वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो ये आपका सबसे ज़्यादा यूनिक पॉइंट रहेगा। अब जो लोग ऑलरेडी इसका काम कर रहे हैं उनको इस बारे में जानकारी होगी कि भाई प्रिंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप प्रिंटिंग नहीं कर रहे हो ना तो यार बहुत सारा कस्टमर आपसे टूट जाता है और आप रिटेल सप्लाई नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ होलसेल में सप्लाई करते रह जाते हो जिसमें मार्जिन आपको बहुत कम मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 लाख रुपए के आसपास आपका मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसके बाद जो रॉ मटेरियल है जिसमें आपको जंबो रोल लेना पड़ेगा, वो जो जंबो रोल है वो 3-4 टाइप का आता है, लेकिन मेनली 2 टाइप का चलता है, एक सॉफ्ट रोल, एक हार्ड रोल। देखो ये जो टिश्यू था ये मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट रोल से बना है, जिसको आप छुओगे भी ना तो बड़ा सॉफ्ट सा फील होता है, और आप इसको फेस में भी यूज़ करोगे ना तो आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, मतलब बहुत सॉफ्टली ये आपके फेस को क्लीन करेगा और आपकी स्किन को कुछ भी हार्म नहीं करेगा। तो ये सॉफ्ट रोल है। इसके अलावा एक हार्ड रोल आता है जो आप लोगों ने अधिकतर जो बताशे वाले होते हैं, चाउमीन वाले होते हैं, ठेले ठेलिया वाले होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा। उसमें आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जो इसका कलर है ना वो इतना वाइट नहीं रहता है, वो थोड़ा सा डल रहता है, ऑफ वाइट टाइप का, जैसे थोड़ी सी गंदगी लग गई है उसमें। वो हार्ड रोल होता है क्योंकि हार्ड रोल सस्ता भी आता है। तो वो जो उस टाइप का मटेरियल होता है ना वो बहुत सस्ता मिलता है। और जो नॉन ब्रांडेड वाले हैं, नॉन ब्रांडेड इन द सेंस कि जो अपना नाम प्रिंट नहीं कराते हैं और जिनके पास बहुत छोटा व्यापार है, छोटा मार्जिन है, उस तरह के लोग वो आइटम खरीदते हैं। अब देखो उसमें और इसमें अंतर क्या आता है कि यार उसका जो पैकेट है वो मार्केट में 17 रुपए का मिल जाता है, इसका पैकेट आपको मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है। तो यार 3 रुपये पैकेट वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसके पास बहुत छोटा मार्जिन है, जो केवल ठेला ठेलिया लगा रहा है, रोड में अपनी दुकान लगा के अपना घर गुजारा कर रहा है, उसके लिए 3 रुपये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि अब अगर वो नैपकिन नहीं रखेगा तो यार कस्टमर जब नैपकिन मांगेगा तो वो क्या देगा। तो उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी कि भाई कस्टमर ने अगर मुझसे नैपकिन मांगा है तो मैं वो नैपकिन उसको प्रोवाइड कर दूं, उसकी क्वालिटी कैसी भी उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको जब फैक्ट्री डालना है तो आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई आपको दोनों तरह के कस्टमर देखने हैं। आपको एक प्रीमियम क्वालिटी वाला कस्टमर भी देखना है और आपको एक लोअर क्वालिटी वाला कस्टमर भी देखना है, क्योंकि दोनों बड़े कस्टमर्स हैं, दोनों आपसे रेगुलर माल लेंगे और दोनों अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी देंगे। तो गाइज इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका आएगा वो आपका आएगा 12 से 15 लाख रुपए के बीच में। 10 लाख रुपए मशीनरी सेटअप हो गया और 2 से 3 लाख रुपए का रॉ मटेरियल तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको मशीन चलानी है, आपको अपनी फैक्ट्री चलानी है, तो इतना स्टॉक आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब जो ये हार्ड वाला रोल होता है ना, ये मार्केट में 50 रुपये से 70 रुपये पर केजी में मिलता है, लेकिन जो सॉफ्ट रोल है, सॉफ्ट रोल आपको मार्केट में 90 रुपये से स्टार्ट होता है और 120 रुपये पर केजी में जाता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्वालिटी पे। और ये जिस रोल की अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सिंगल प्लाई रोल है और 90% मार्केट में सिंगल प्लाई रोल ही चलता है, वो भले ही हार्ड हो या फिर सॉफ्ट। इसके बाद गाइज एक क्वालिटी आती है डबल प्लाई। तो गाइज अगर आप कभी 5 स्टार होटल गए होंगे तो आपने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस की होगी कि जो आपको वहाँ पे टिश्यू पेपर मिलता है ना, वो ऐसा लगता है कि कोई पतली सी टॉवेल है और उसको फाड़ने पे भी वो फटता नहीं है। लेकिन जो ये वाला टिश्यू होता है, इसको आप जैसे फाड़ोगे ना ये फट जाएगा। लेकिन जो डबल प्लाई वाला रोल होता है और डबल प्लाई के रोल से जो टिश्यू बनता है उसको आप खींचते रह जाओगे लेकिन वो फटेगा नहीं। तो इसी तरीके से आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो कस्टमर हैं वो सिंगल प्लाई के ज़्यादा हैं। उसका रीज़न ये कि जो डबल प्लाई वाला यूज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीआईपी जगह में यूज़ होता है। वीआईपी छोड़िए वीवीआईपी, क्योंकि जो बड़े से बड़े होटल वाले हैं ना वो भी चाहते हैं कि यार इतना बल्क में इसका यूजेज है तो यार हम क्यों इसमें पैसा बर्बाद करें, और कोई नैपकिन देख के तो मेरे पास आ नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर हम सिंगल प्लाई यूज़ करें या डबल प्लाई यूज़ करें उससे कस्टमर को कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए मैक्सिमम लोग सिंगल प्लाई यूज़ करते हैं। लेकिन जो अपने को बहुत प्रीमियम दिखाना चाहते हैं या जो प्रीमियम से भी ज़्यादा प्रीमियम पैसा कस्टमर से चार्ज करते हैं, केवल वही लोग हैं जो डबल प्लाई नैपकिन यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी डिमांड बहुत कम है।
मार्केट में मैंने आपको बताया कि 5 से 10% आपका केवल डबल प्लाई जाता है और बाकी 90% आपका सिंगल प्लाई नैपकिन चलता है मार्केट में। तो कुल मिला के आपको 15 लाख रुपए का मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट आएगा और 15 लाख रुपए में ये बिजनेस आपका शुरू हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं मार्जिन की कि भाई इस पे मार्जिन कितना है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो ये एक पैकेट है, एक पैकेट ये आपका अगर हार्ड रोल से आप बना रहे हो तो हार्ड रोल का पैकेट आपका 11 रुपए में रेडी हो जाता है। वहीं सॉफ्ट वाला अगर आप पैकेट बनाते हो जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का रहता है वो आपका 13.5 से 14 रुपए में रेडी हो जाता है। मार्केट में हार्ड वाला पैकेट 17 रुपए 18 रुपए का बिकता है और सॉफ्ट वाला पैकेट 20 रुपए के आसपास बिकता है। तो अगर हम लोग मार्जिन की बात करें तो ओवरऑल एक पैकेट में आपको 3 से 4 रुपए का मार्जिन बचता है। अभी जो मशीन जो आपकी 10 लाख रुपए की रेंज में आएगी ये 250 पैकेट डेली बनाएगी, यानी कि 250 पैकेट इस तरीके के 100 नैपकिन 250 पैकेट में पैक होके जाएंगे। इतना प्रोडक्शन वो आपका देगी। तो इतने प्रोडक्शन में अगर हम लोग मार्जिन कैलकुलेट करें, मतलब इतना मिनिमम कि आप सोच नहीं सकते हैं। 3 रुपए आप लेके चलोगे ना तो भी आप रोज का 7,500 रुपए कमा रहे होगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मार्जिन आपका बढ़ जाता है कि भाई आप कुछ माल होलसेलर को दे देते हो, कुछ माल आप रिटेलर को दे देते हो और कुछ माल प्रिंट करके डायरेक्ट आप मेरे जैसे कस्टमर्स को दे देते हो, तो वहां पे आपको 6 रुपए तक का मार्जिन मिल जाता है। तो वहां पे ओवरऑल मार्जिन आपका 4 रुपए भी बन जाता है। तो गाइस अगर 4 रुपए का मार्जिन ही बना तो आप खुद कैलकुलेट करो कि भाई 4 रुपए 2,500 तो पैकेट में अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका कितना हो गया। 10,000 तो नहीं आएगा किसी का कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जी हाँ, आप डेली का 10,000 रुपए इस पे छाप रहे होगे। यार अगर आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और रोज आप 10 रुपए छाप रहे हो तो मोटा मोटा महीने का 3 लाख रुपए होता है। अब देखो फैक्ट्री लाइन है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं कभी भी किताबी ज्ञान आपको नहीं देता हूँ। कभी भी 30 दिन का प्रोडक्शन या 30 दिन की सेल सेम नहीं रहती है। कभी लाइट का इशू आता है, कभी लेबर का इशू आता है, तो हम उसको कुछ परसेंट माइनस करके मोटा मोटा 20% माइनस करके चलते हैं। 20% भी अगर हम लोग 3 लाख में माइनस कर देते हैं ना तो 2,40,000 रुपए होता है। उसको भी हम उस पर और अगर कुछ माइनस कर दें कि भाई कुछ नुकसान हो गया, कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया या कोई हमारा पैसा मार गया, तो भाई 2.25 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया ना आपका। यानी कि 2.25 लाख रुपए तो उसके बाद भी आप कमा रहे होगे। बस आपको ध्यान देना कि आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप होलसेलर भी जोड़ो, आप रिटेलर भी जोड़ो और आप डायरेक्ट मेरे जैसे कस्टमर भी जोड़ो। आपने अगर 10, 15, 20 होटल जोड़ दिए ना अपने एरिया के, तो भाई आपका पूरे साल का खर्चा तो केवल होटल निकाल देंगे, क्योंकि होटल में बहुत बल्क यूसेज होता है और होटल में जो भी ऑर्डर आता है ना वो कम ऑर्डर नहीं आता है। हम लोग जब भी होटल में मंगाते हैं तो 10,000, 20,000 पैकेट का ही ऑर्डर एक बार में देते हैं। उसका रीजन यार ये है कि एक बार यार देखो इस मटेरियल को आ जाना है, इसको ना तो खराब होना है ना इसमें कुछ असर आना है। तो अगर हम इसको 6 महीने भी रखे रहेंगे ना तो हमें कोई इशू नहीं है। अब यार हर महीने तो मैं ऑर्डर नहीं देता रहूंगा कि भाई मेरे नैपकिन खत्म हो गए, मुझे नैपकिन ला के दो। तो मैं भी जब ऑर्डर करता हूँ तो एक बार में 6 महीने का मटेरियल ऑर्डर कर लेता हूँ। बिल्कुल पैक होके आता है, गोडाउन में रख दिया जाता है और जितना यूज होता चला जाता है उतना निकालते रहते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देखा कि यार ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है लोगों की जीभ बहुत ज्यादा चटेरी होती जा रही है, यानी कि लोगों को बाहर खाने का बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अब जोमेटो स्विगी आ गए हैं तो भाई तुरंत ऑर्डर करो, घर पे खाना आ जाता है, वो भी आपको नैपकिन जरूर देते हैं। तो कुल मिला के इस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और ग्रोथ करेगी, क्योंकि भाई लोग और ज्यादा खाएंगे। यार हमारे कंट्री की तो पॉपुलेशन ही इतनी है कि भाई खाने का तो पूछो ही मत। और आज की डेट में यार होटल छोड़ो, रेस्टोरेंट छोड़ो, बार छोड़ो, 5 स्टार छोड़ो, लोग घर में नैपकिन रखने लगे हैं। लिटरली मैं अभी एक घर में गया था तो खाना खाने के बाद देखा तो लोगों ने सौंफ सुपाड़ी के साथ नैपकिन भी लगाया हुआ था, यानी कि हाथ मत धो, हाथ केवल पोंछ लो। ठीक है भाई, अच्छी बात है यार, धंधा बढ़ रहा है और क्या चाहिए है। तो गाइज इस इंडस्ट्री में ना बिना सोचे समझे आप केवल थोड़ी सी अपनी रिसर्च करिए। आप अपने एरिया में देखिए कोई ऐसी फैक्ट्री लगी है कि नहीं लगी है, या फिर कहाँ से माल आ रहा है, किसी दूसरे शहर से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है और किस रेट पे आ रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करिए और बहुत जल्दी इस बिजनेस को स्टार्ट करिए। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो यार आदमी एक जगह आकर ज़रूर फंसता है कि भाई हमको रॉ मटेरियल और मशीन कहाँ से परचेज करनी है। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि सर ये मशीन कहाँ से लेनी, मुझे सप्लायर का नाम बता दीजिए, मुझे बायर का नाम बता दीजिए। यार देखो मैं किसी का प्रमोशन तो कर नहीं रहा हूँ कि यार मैं आपको पर्टिकुलर एक नाम दे दूँ या एक नंबर दे दूँ या एक कंपनी का नाम बता दूँ कि भाई इसके पास जाओ माल ले आओ। इसलिए ना क्योंकि कल के दिन वो अगर आपको गलत मशीन दे देगा तो गालियाँ आप मुझे दोगे। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैंने हर वीडियो में आपको एक तरीका बताया है कि आपको मशीन कैसे परचेस करनी है। भाई आपको सिंपली इंडिया मार्ट पे जाना है, इंडिया मार्ट पे आपको टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग मशीन सर्च करना है और जब आप सर्च करोगे ना आपके पास सैकड़ों डीलर, होलसेलर,
मैन्युफैक्चरर, सप्लायर सब निकल के आ जाएंगे। आप डायरेक्ट उनसे बात करिए, आप उनकी फैक्ट्री विजिट करिए। जिन लोगों ने उनसे मशीन परचेज कर रखी है आप उनसे मिलिए। आप किसी भी फैक्ट्री वाले के पास जाइए, उनसे बोलिए कि आप हमें कम से कम 5 कस्टमर के नंबर दीजिए जिनसे हम लोग बात कर सके। भाई उसको अपना माल बेचना होगा और उसकी मशीन में अगर दम होगा तो वो आपको नंबर देने से नहीं कतराएगा। और जो व्यक्ति आपको नंबर देने से कतरा रहा हो कि नहीं सर हम आपको नंबर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हमने मशीनें किसको बेची है, तो फिर समझ लेना कि भाई उसके में कुछ खोट है या उसकी मशीन में कुछ कमी है, या तो वो आपको महंगा बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसने पहले के ग्राहकों को सस्ती बेची हुई है। तो कुल मिला के ये रिसर्च आपको खुद करनी है, क्योंकि भाई धंधा आपका है, पैसा आपका है, मुनाफा आपका। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ उस धंधे को आपके पास लेके आने का और उस धंधे का एक आइडिया बताने का। तो कोशिश ये करिए कि भाई जब भी आपको कोई मशीन परचेस करनी है आप उसके सप्लायर से, फैक्ट्री ओनर से खुद जाके मिलिए, उससे बात करिए, क्योंकि कुछ बारीकी है ना जो मैं भी आपको नहीं बता पा रहा हूँ वो आपको बताएगा। जब आप 4-6 लोगों से उसी फील्ड के मिलोगे ना तो वो आपको अलग अलग बातें बताएंगे, जिससे आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा। और इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना तो कोई भी कभी भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सेम केस रॉ मटेरियल में भी आता है कि भाई अगर आप एक आदमी से रोल परचेस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा सैंपल एक आदमी से लो, दूसरे से थोड़ा सा सैंपल लो, तीसरे से थोड़ा सा सैंपल लो, मतलब 3-4 लोगों से आप थोड़ा थोड़ा रॉ मटेरियल लेके आओ, आप उसको मशीन में यूज करो, फिर आप देखो कि भाई किसका सैंपल सबसे बेस्ट है, किसका कागज बहुत अच्छा है, कौन सा कागज मशीन में फंस नहीं रहा है, किसके में एवरेज ज्यादा आ रहा है। जब ये सब चीजें आप खुद ट्राई करोगे ना भाई धंधा तभी कर पाओगे। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो कि आप मैन्युफैक्चरर से नहीं मिल सकते हो, फैक्ट्री वाले के पास नहीं जा सकते हो, रोल नहीं चेक कर सकते हो, या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मंगा के ये चीज़ चेक नहीं कर सकते हो कि भाई अपना एवरेज किस में ज़्यादा आ रहा है, भाई मेरे हिसाब से ना धंधा मत करो। सिर्फ आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखो और रोज करोड़पति बनने के सपने देखो। क्योंकि अगर धंधे में अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते और खुद के धंधे में नहीं कर सकते तो भाई आपका धंधा करना बेकार है। तो मैं लोगों को हमेशा राय देता हूँ कि भाई बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करना ही बहुत आसान काम नहीं है। चीज़ों को समझो, खुद हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई बिजनेस खड़ा होता है। या जो लोग कहते हैं ना कि यार इसने ये धंधा शुरू किया था और रातों रात इसकी किस्मत बदल गई, उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि वो रात कितने रातों के इंतजार के बाद आई है और कितनी बार उसने धक्के खाए होंगे, कितनी जगह वो मशीनें देखने गया होगा, परेशान हुआ होगा। मैं मान नहीं सकता हूँ कि किसी भी बिजनेसमैन को कभी किसी ने चूना नहीं लगाया हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कई बार मुझे गलत माल भेज दिया जाता है, फिर उससे लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, कभी पैसा वापस आता है, कभी पैसा वापस नहीं आता है। बट इट्स ए पार्ट ऑफ अवर जॉब, ये हम लोग का काम है और चीज़ें ऐसी हमेशा चलती रहती हैं। बिजनेस में कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, लेकिन आपने सुना है ना, द शो मस्ट गो ऑन। धंधा नहीं बंद होना चाहिए भाई, धंधा चलता रहना चाहिए। मुनाफा, नुकसान, मंदी, तेजी, ये सब बिजनेस में हमेशा आता रहेगा, क्योंकि बिजनेस कभी हाईवे पे नहीं चलता है, बिजनेस हमेशा ऊपर खाड़ो रोडों में चलता है, जिसमें कभी ऊपर और कभी नीचे। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस बिजनेस से रिलेटेड और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को कैसे शुरू करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद गाइज अगर आपके और कोई डाउट बचते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। आप मुझे वीडियो कॉल पे मेरे साथ बात कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस पर क्लिक करके अपना स्लॉट बुक करिए और मेरे साथ 1-on-1 सेशन में जरूर आइए। और बाकी गाइज इन वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि आप बिजनेस के बारे में कुछ अच्छा सीखो और ऐसे लोगों को शेयर करो जो भाई बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू नहीं करना है, और कहाँ पे मुझे मशीन परचेज करने जाना है, कहाँ पे मुझे रॉ मटेरियल परचेज करके जाना है। तो भाई ऐसे लोगों को ना ये वीडियो जरूर भेज देना और सिर्फ देख के मत चले जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियो ये आपके लिए है, आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए है। तो गाइस धंधा करते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।